मोलतोल इंडिया में आपका स्वागत है। मैं कमल शर्मा। आज हमने देखा कि कमोडिटी एक्सचेंज एनसीडीएक्स में ऑयल सीड्स और ऑयल कॉम्प्लेक्स जो है रिफाइंड सोया ऑयल हो चाहे सीपीओ एमसीएक्स में बुरी तरह गिरावट रही। अफवाहें रही बहुत सारी कि मोजाम्बिक से सोयाबीन के इंपोर्ट पे रोक लगेगी या ड्यूटी कम कर रही है सरकार, स्टॉक क्लियरेंस हो रहा है पोर्ट्स पर से। अलग अलग अफवाहों के दौर में आज पूरे ऑयल सीड्स कॉम्प्लेक्स और ऑयल कॉम्प्लेक्स को बुरी तरह से घटाया। इस पर हमारे लिए बातचीत करने के लिए साथ है पृथ्वी फीडमार्ट मुंबई के कमोडिटी हेड डायरेक्टर मनोज कुमार जैन। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार कमल जी। जी सर, बताएं कि आज जो बुरी तरह से गिरावट आई है, एकदम क्रैश हो गया है ऑयल कॉम्प्लेक्स बाजार पूरी तरह, क्या आप मानते हैं कि वजह? नहीं, काफी सारी वजह हैं। जहां तक अफवाहों की बात है तो पिछले 8-10 दिनों से सरकार की तरफ से यहाँ पे नजर थी, जिस तरह से कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी और जो गत सप्ताह डब्ल्यूपीआई के जो नंबर्स आए थे वो डबल डिजिट को क्रॉस कर गए और हमारी जो होलसेल जो महंगाई दर है वो 11 वर्ष के उच्च स्तर पर पहुंच गई। उसके बाद सरकार की तरफ से ये निर्देश दिए गए थे कि यहाँ पे स्टॉक जो है वो चेक होना चाहिए और अगर इसमें कोई इन्फ्लेटेड जो है अगर प्राइसेस दिख रहे हैं तो उसको कंट्रोल करना चाहिए। तो उसके बाद से यहाँ पे अफवाहें थी और एक वो कारण माना जा सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में भी ऊपरी लेवल से गिरावट देखने को मिली है। सीबीओटी सोयाबीन वायदा में भी गिरावट रही है और बुरसा मलेशिया में भी हमने दबाव आते हुए देखा है। दूसरा, कल ग्लोबल मार्केट में क्रिप्टो करेंसीज में जो सेल ऑफ देखने को मिला था, उसके चलते ओवरऑल ग्लोबल कमोडिटीज में भी जो है सेल ऑफ था, चाहे वो मेटल्स हो, फेरस नॉन फेरस या बाकी दूसरी एग्रीकल्चर कमोडिटीज हो। इसके साथ ही कल यूएस फेडरल रिजर्व्स की अप्रैल महीने की जो मीटिंग मिनट्स है वो भी जारी किए गए और फेडरल रिजर्व्स के काफ़ी सारे मेंबर्स की तरफ से ये निकल कर आया कि यूएस की जो इकोनॉमी है वो ग्रेजुअली ट्रैक पर आ रही है और आने वाले समय में इन्फ्लेशन को देखते हुए वहाँ की जो फेडरल रिजर्व्स है वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी जो है कर सकती है। तो उसके बाद से भी हमने एग्रीकल्चर कमोडिटीज और बाकी कमोडिटीज में दबाव आते हुए देखा, तो एक वो भी मुख्य वजह है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे डोमेस्टिक फैक्टर्स के साथ साथ ग्लोबल जो फंडामेंटल्स है वो भी चेंज होते हुए दिख रहे हैं। उसके चलते यहाँ दबाव जो है बनता हुआ दिखा है। जहां तक सरसों की बात करें तो हमने पहले भी बताया था कि यहाँ पे 7,300 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और वो टूटते हुए दिखे थे और आज हमने देखा कि यहाँ पे जैसे ही सपोर्ट लेवल ब्रेक हुए तो एक बड़ी गिरावट देखने को मिली और नीचे में हमने आज 6,911 तक जून वायदा फिसलते हुए देखा। मेरा मानना है कि यहाँ अभी ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा साइडवेज टू नेगेटिव जो है बना रह सकता है आने वाले दिनों में। 7,300 के नीचे जब तक कमोडिटी ट्रेड कर रही है, 7,320 एग्जैक्टली मैं कहना चाहूंगा, तो यहाँ दबाव बना रह सकता है। जो 6,950 का सपोर्ट लेवल है वो हालांकि उसके नीचे आज क्लोजिंग नहीं हुई है, लेकिन उसके नीचे अगर कीमतें फिसलती है तो फिर एक बार जो पिछले महीने का जो क्लोजिंग प्राइस था 6,720, वहां तक एक बार जो है 6,700 के आसपास तक जो है एक बार कीमतें देखने को मिल सकती है। तो जब तक 7,320 के नीचे सरसों वायदा बना हुआ है, मेरा मानना है कि यहाँ दबाव बना रह सकता है और कीमतें एक बार 6,700 तक के लेवल्स भी टेस्ट कर सकती है। वहीं अगर सोयाबीन वायदा की बात करें, तो सोयाबीन की अगर बात की जाए, क्योंकि सोयाबीन में एक बात और है कि अवेलेबिलिटी बाजार में इतनी नहीं है, क्योंकि ये अब नई फसल की बुआई का समय आ चुका है और लगभग स्टॉक काफी कम हो गया है। तो सोयाबीन में किस तरह से ट्रेड होना चाहिए किसी कारोबारी का? सोयाबीन में भी जहां तक मेरा मानना है कि सीबीओटी में भी अब जो है करेक्शंस देखने को मिल रहे हैं और जो इंटरनेशनल जो यूएसडीए की रिपोर्ट आई है उसके बाद से करेक्शंस जो है बनते हुए दिखे हैं मार्केट में। और यहाँ भी हमने देखा है कि जो 7,140 के जो सपोर्ट्स थे सोयाबीन जून वायदा में, आज वो क्रेक होते हुए देखे हैं। तो यहाँ भी जो है जो पिछले महीने का जो क्लोजिंग प्राइस था 6,700 के आसपास, वहां तक एक बार कीमतें जो है करेक्ट हो सकती है आने वाले दिनों में। मेरा मानना है कि यहाँ भी 7,350 सोयाबीन जून वायदा के लिए अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेंगे और जब तक 7,350 के ऊपर कीमतें नहीं निकलती, यहाँ भी मेरा मानना है कि अभी शॉर्ट टर्म में तेजी की गुंजाइश नहीं रहेगी और कीमतें जो करेक्शन है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है और
850, 6700 वहां तक के लेवल्स वहां भी देखने को मिल सकते हैं। खाने के तेलों में भी हमने अच्छी करेक्शंस बनते हुए देखी है। जून वायदा ऊपर में 1434 के रेजिस्टेंस पार करने के बाद फिर एक बार पिछले 2 सेशंस में काफी बड़ी गिरावट दिखाता हुआ नजर आया है और 1434 के नीचे कीमतें बनी हुई है। आज इनफैक्ट 1400 के लेवल्स भी यहाँ ब्रीच होते हुए दिखे हैं। तो मेरा मानना है कि यहाँ भी जो सपोर्ट्स लेवल है 1366, 1348 वो फिर एक बार टेस्ट हो सकते हैं, लेकिन खाने के तेलों में बड़ी मद्दी की अभी गुंजाइश नहीं है। लोअर लेवल्स पर फिर एक बार 1350 के आसपास जो है खाने रिफाइंड सोया तेल की अगर स्पेशली बात करूं तो वहां पे फिर एक बार सपोर्ट्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ भी एग्रेसिव बाइंग से बचना चाहिए और थोड़े और डीप का वेट करना चाहिए। 1350 के आसपास कीमतें आए तो फिर वहां एक बार खरीदारी के लिए देखना चाहिए। जी, लेकिन मतलब बात यह है कि अभी जो ट्रेंड है वो बुलिश से हट करके बियर बुलिश ट्रेंड हो गया है। तो ऐसे में इस समय मतलब कोई भी कमोडिटी हो, चाहे सोयाबीन हो, चाहे सरसों हो या सीपीओ हम कह लें या रिफाइंड सोया, उनमें खरीद से बचना चाहिए इस समय बिल्कुल। एग्जैक्टली मेरा ये कहना है कि अभी पूरी तरह से बियरिश जो है ट्रेंड नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे अनलॉकिंग होगी तो फिर एक बार डिमांड निकल कर आएगी तो फिर वहां पे जो है पाइपलाइंस खाली है, तो जिसके चलते फिर एक बार कीमतों में सुधार देखने को मिल सकता है। लेकिन एक जो लंबा रनअप हमने कमोडिटीज में देखा था उसके बाद से एक लंबे समय से करेक्शंस जो है वो मार्केट में ड्यू थे और हमने ग्लोबल मार्केट्स में भी करेक्शंस आते हुए देखे हैं, तो उसके चलते भारतीय बाजारों में भी अब यहाँ गिरावट देखने को मिल रही है। तो शॉर्ट टर्म में जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा साइडवेज टू नेगेटिव रह सकता है। मेरा मानना है कि अगले 4 से 5 सेशंस में जो है दबाव ओवरऑल चाहे वो ऑयल सीड्स हो या एडिबल ऑयल हो बना रह सकता है। तो वर्तमान लेवल्स पर खरीदारी से बचें और यहाँ से अगर 3 से 4% की गिरावट आती है तो फिर लोअर लेवल्स पर एक बार बाइंग का सोचना चाहिए। जी, धन्यवाद मनोज जी। थैंक यू।